प्रैक्टिस सेट 17 क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 1 राइट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्स ऑफ द एंगल गिवन बिलो। तो फर्स्ट यहाँ पे गिवन है 15 डिग्री। तो यहाँ पे 15 डिग्री जो यहाँ पे दिया है उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट दिया है आपके बुक में कि इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब दो एंगल को मिलाकर कितना होगा, अगर 180 डिग्री हो रहा है तो वो एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एंगल यहाँ पे दिया है 15 डिग्री, तो सेकेंड क्या होगा वो फाइंड करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे गिवन है 15 डिग्री, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन यहाँ पे लेट कर लेंगे कि लेट द सप्लीमेंट्री एंगल let the supplementary angle be x। तो यहाँ पे और हो जाएगा 15 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री। देखो यहाँ पे प्लस 15 था, तो इसको जब हम लोग इक्वल के दूसरे ले जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिग्री में से 15 डिग्री क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 10 माइनस 5 कितना होगा, यहाँ पे 5 होगा, और यहाँ पे होगा 7 माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 1। तो कितना आ गया यहाँ पे 165 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे द मेजर ऑफ द supplement angle, the measure of the supplement of an angle of 15 degree is 165 डिग्री। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल का जो यहाँ पे आपके बुक में जो डेफिनेशन दिया था वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया था कि इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स is 180 degree, they are known as supplementary angle। देखो दो एंगल को मिला के कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो उसी के फॉर्मूले को हम लोग क्या किए, यहाँ पे सॉल्व किए, उसी की बेसिस पे यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए हैं। और यहाँ पे जो सेकंड है, सेकंड कितना दिया है यहाँ पे 85 डिग्री। तो सेकंड यहाँ पे लिखेंगे, सेकंड यहाँ पे है 85 डिग्री। तो सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 85 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे
वो 180 में से क्या करेंगे 85 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। तो देयर फोर यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 में से यहाँ पे जब हम लोग 85 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 10 माइनस 5 कितना होगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 17 माइनस 8 कितना होगा यहाँ पे 9 होगा। ठीक है, यहाँ कितना होगा यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 95 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट, द मेजर ऑफ द supplement of an angle of 85 degree is 95 डिग्री। ऐसे ही थर्ड सॉल्व करेंगे। तो थर्ड यहाँ पे गिवन है, थर्ड यहाँ पे है 120, तो यहाँ पे लिख देंगे 120 डिग्री। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी x, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी x। तो यहाँ पे हो जाएगा 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयर फोर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस है तो यहाँ पे जाके बन जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देयर फोर यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री कितना होगा यहाँ पे 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री इज 60 डिग्री। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे 37 डिग्री। तो सोल्यूशन यहाँ पे लिख देंगे लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी x। तो यहाँ पे हो जाएगा 37 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयर फोर यहाँ पे 37 क्या करेंगे इक्वल के दूसरे लेंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री। अब यहाँ पे माइनस कर देंगे तो देयर फोर x इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 10 माइनस 7 कितना होगा यहाँ पे 3 होगा, एंड 7 माइनस 3 कितना होगा 4 होगा, यहाँ पे 1। तो कितना आ गया यहाँ पे 143 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट the measure of the supplement of an angle of 37 degree is 143 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है 108 डिग्री।
तो यहाँ पे लिख देंगे 108 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट, सोल्यूशन लिखेंगे पहले, तो यहाँ पे लिख देंगे लेट द सप्लीमेंट्री एंगल, let the supplementary angle be x। तो यहाँ पे हो जाएगा 108 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होगा हमें 10 माइनस 8 कितना होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पे कितना हो गया 72 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे द मेजर ऑफ द supplement of an angle of 108 डिग्री इज कितना यहाँ पे है 72 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे 0 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 डिग्री। तो सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 0 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री। तो 180 में से अगर हम लोग 0 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पे 0 ही 180 डिग्री ही बचेगा। तो देयरफॉर यहाँ पर हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट of an angle the measure of the supplement of an angle of 0 डिग्री is कितना होगा यहाँ पे 180 डिग्री। ऐसे ही 7th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 7th यहाँ पे क्वेश्चन कितना है a डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 7th यहाँ पे है a डिग्री। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देंगे लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ए डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे ए को क्या करेंगे इक्वल के दूसरे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब ए को हम लोग इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे साइन क्या होगा चेंज होगा, यहाँ प्लस था अब क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस ए द होल डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर भी डिग्री, यहाँ पे भी डिग्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू 180 माइनस ए द होल डिग्री। ठीक है, 2 बार लिखने से बढ़िया है कि एक ही बार में लिख दो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, यूज देम टू मेक पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स।
देखो यहाँ पे नीचे जो कुछ एंगल दिया गया है, ठीक है, तो इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों में से क्या करना है कि इनमें से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल लिखना है, ठीक है। तो कौन सी पेयर से क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा, और कौन सी पेयर से सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा, उसका क्या करना है, लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है 60 डिग्री है, और यहाँ पे कितना है 30 डिग्री है, और 60 और मैं 30 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री हो रहा है तो मतलब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ, जैसे यहाँ पे 75 यहाँ पे दिया है एंगल, मेजर एंगल डी, और यहाँ पे मेजर एंगल कितना दिया है 15 डिग्री दिया है। अगर इन दोनों को भी अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए बी 90 डिग्री होगा, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ए बी होगा। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो है मेजर एंगल वाई और मेजर एंगल ई, तो यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे कितना है 0 डिग्री है। अगर इन दोनों को भी मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा। तो ये भी क्या होगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही होगा। और अगर सप्लीमेंट्री एंगल की बात किया जाए तो कितना होता है सप्लीमेंट्री एंगल, तो होता है 180 डिग्री होता है। तो मतलब दो एंगलों को मिलाकर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कितना है, मेजर एंगल जे जो कितना है 150 डिग्री है, और यहाँ पे मेजर एंगल जो एन है वो कितना है 30 डिग्री है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। और यहाँ पे और है कि मेजर एंगल जी कितना है 120 डिग्री दिया है, और मेजर एंगल जो बी है वो कितना है 60 डिग्री दिया है। तो अगर इन दोनों को भी मैं प्लस करता हूँ तो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे लिख देंगे पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे देखो कौन सा होगा यहाँ पेयर, तो कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या होगा, एक होगा मेजर एंगल बी और एक होगा मेजर एंगल एन। तो हम लोग पहले इसको लिख लेंगे कि मेजर एंगल बी एंड मेजर एंगल एन, और सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा मेजर एंगल वाई एंड मेजर एंगल ई, जो कि 90 और 0 कितना होता है 90 ही होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे मेजर एंगल वाई एंड मेजर एंगल ई। और यहाँ पे थर्ड यहाँ पे है मेजर एंगल डी एंड मेजर एंगल एफ, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को भी अगर मैं प्लस करता हूँ तो कितना हो जाता है 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे मेजर एंगल डी एंड मेजर एंगल एफ। ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो ऐसे ही हम लोग पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल देखो यहाँ कौन कौन सा होगा, तो सप्लीमेंट्री एंगल फर्स्ट यहाँ पर होगा मेजर एंगल जे एंड मेजर एंगल एन, क्योंकि वह यहाँ पे कितना है 150 डिग्री दिया है, यहाँ कितना है 30 डिग्री है। अगर इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ तो कितना होगा यहाँ पे 180 डिग्री होगा। अगर 180 डिग्री हो रहा है तो कितना होगा, वो क्या होगा सप्लीमेंट्री एंगल ही होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे मेजर एंगल जे एंड मेजर एंगल एन, तो कितना होता है यहाँ पे 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है कितना होता है 180 डिग्री होता है, और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कितना होता है 90 डिग्री होगा, ठीक है। मतलब दो एंगल को सम करेंगे तो 90 डिग्री होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, और दो एंगल को सम करें तो कितना होना चाहिए यहाँ पे 180 डिग्री होना चाहिए किसमें, सप्लीमेंट्री एंगल में। और देखो यहाँ पे जो लास्ट है वो कौन सा है, मेजर एंगल जी है, जो कि कितना यहाँ पे 120 डिग्री दिया है,
और जो मेजर एंगल बी कितना है 60 डिग्री, मतलब 120 और 60 कितना होगा 180 डिग्री होगा, तो क्या होगा सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे मेजर एंगल जी एंड मेजर एंगल बी। तो यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड मेजर एंगल जी एंड मेजर एंगल बी एंड मेजर एंगल बी क्या होगा सप्लीमेंट्री एंगल होगा।